डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लेवल 1 की क्वेश्चन 41 टू 50 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 41। 41 हमें क्या बोल रहा है कि अमोनियम NH4HS सॉलिड डिसोशिएट हो रहा है अमोनिया गैस प्लस H2S गैस में। तो इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर दिया गया है वो 0.6608 atm है। तो Kp की वैल्यू क्या होगी? तो इनिशियली हमारे पास यदि ये रिएक्शन अपन लें तो NH4HS यदि A मोल है तो ये दोनों कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा, बट जैसे ही अपन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे तो इक्विलिब्रियम में से कुछ मोल्स यहाँ पे डिसोशिएट होंगे, तो उसी प्रपोर्शनेट में एक्स मोल अमोनिया के और H2S के बनेंगे। बट इनमें जो बनने वाला मोल रेशियो है वो हमारे पास 1:1 रहेगा। तो सिमिलरली प्रेशर रेशियो भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपन सॉलिड्स के लिए प्रेशर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि अमोनिया का जो प्रेशर है वो P है और H2S गैस का प्रेशर भी P है, और ये टेंड्स टू नेग्लिजिबल है क्योंकि सॉलिड्स का प्रेशर कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो एट इक्विलिब्रियम यदि अपन टोटल प्रेशर लिखें तो वो हो जाएगा P प्लस पी यानी 2P, और ये किसके बराबर है 0.660 के। तो हमारे पास P जो आ जाएगा वो 0.330 आ जाएगा। ये है जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S है। तो Kp की वैल्यू यदि अपन निकालें तो Kp की वैल्यू हमारे पास होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, और प्रेशर सॉलिड्स का तो कंसिडर होगा नहीं तो 1 आ जाएगा, यानी 0.33 इंटू 0.33। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1, ये हमारे पास में कितना आंसर आ जाएगा 0.1089, यानी 0.109 के राउंड ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 42। इसे बोला गया फॉर द रिएक्शन 2A गैस B गैस प्लस 3C गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर Kc इज गिवन, what must be the volume of the flask if a mixture of 2 moles of each A, B, C exist in equilibrium। तो हमारे पास ये रिएक्शन दी गई है 2A गैस से क्या बन रहा है B गैस प्लस 3C गैस। इसके लिए Kc का यदि अपन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कंसनट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ C का होल क्यूब अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ A का होल स्क्वायर। तो B की कंसनट्रेशन यदि अपने को कंसिडर करनी है तो यहाँ पे 2 मोल दिया गया, इसका वॉल्यूम V मान लेते हैं कंटेनर का, तो 2/V। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2/V का होल क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 2/V का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, बच जाएगा हमारे पास 4/V स्क्वायर की AC की वैल्यू जो दी गई 16, तो 1/V स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16/4 यानी 4। तो V स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1/4, V हमारे पास हो जाएगा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 43। इसमें बोला गया है 1 मोल ऑफ प्योर इथाइल एल्कोहल वाज ट्रीटेड विद 1 मोल ऑफ प्योर एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1/3 ऑफ द एसिड चेंजेस इनटू एस्टर एट इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विल बी। हमारे पास इथाइल एल्कोहल यानी CH3 CH2OH की रिएक्शन एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ में करा दें तो हमारे पास ये OH और ये H से वाटर निकल जाएगा, और जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस वाटर। बट यहाँ पर जो वाटर है वो प्योर वाटर ना होकर एक्वस है। जैसे कि आप सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन बना दें तो वहाँ पर वाटर प्रेजेंट ज़रूर होता है, बट वो प्योर फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर H2 की कंसंट्रेशन भी अपन कंसिडर करेंगे इन Kc एक्सप्रेशन। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि इनिशियली क्या कंडीशंस दी गई थी कि 1 मोल प्योर इथाइल एल्कोहल था और 1 मोल ही हमारे पास एसिटिक एसिड था। 1/3 ऑफ द एसिड जो है वो चेंज हो रहा है एस्टर में, यानी 1/3 यानी 1 - 3। तो यहाँ से भी 1/3, तो ये बन जाएगा 1/3 और ये 1/3। तो ये दोनों जो बचे हैं ये हमारे पास 2/3 और ये भी 2/3 बचा। तो अपन Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि निकालना चाहें तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा एस्टर CH3COO C2H5, कंसंट्रेशन ऑफ H2 लेंगे क्योंकि वो एक्वस फेज में प्योर लिक्विड यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में CH3CH2OH यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH। तो हमारे पास अपन यदि देखें 1/3 इंटू 1/3 अपॉन 2/3 इंटू 2/3, इसको यदि अपन सॉल्व आगे कर लेंगे तो हमारे पास में
क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 44, I2 एक्वस प्लस I माइनस एक्वस कन्वर्ट हो रहा है I3 माइनस एक्वस। वी स्टार्टेड विद 1 मोल ऑफ I2 एंड 0.5 मोल ऑफ I माइनस इन 1 लीटर फ्लास्क। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एक्सेस ऑफ AgNO3 गिव 0.25 मोल ऑफ येलो PPT। हमारे पास AgNO3 से रिएक्शन होगी किसकी, I माइनस की, जिससे कि IAGI हमारे पास येलो PPT का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो यहाँ से यदि 0.25 मोल मिल रहा है, यानी हमारे पास I माइनस कितना होगा, 0.25 मोल होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है I2 प्लस I माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है I3 माइनस में। तो हमारे पास यहाँ पर I2 जो है वो 1 मोल था, I माइनस 0.5 मोल है 1 लीटर फ्लास्क में। तो यहाँ पे I माइनस जो है वो इक्विलिब्रियम पे जब रीच होगा तो ये कितना बचेगा, 0.25। यानी यहाँ से अपन ने क्या किया है, 0.5 माइनस 0.25 माइनस किया, तभी तो ये 0.25 बचेगा। तो यहाँ से भी हमारे पास सेम ही प्रोपोर्शन में अमाउंट डिसोशिएट होगा 0.25, तो ये बच जाएगा 0.75। और I3 माइनस हमारे पास कितना बनेगा, 0.25 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इसी यदि अपने को निकालना है तो अपन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन I2 और I माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 0.75। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर अपन 100/75, ये हो जाएगा 1.33। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 45। इसे बोला गया है एट 87 डिग्री सेंटीग्रेड द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, इसके लिए केसी वैल्यू दी गई है। इफ़ 0.3 मोल हाइड्रोजन एंड 2 मोल सल्फर आर हीटेड एट 87 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए 2 लीटर वेजल, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अपन यहाँ पर कर लेते हैं कि केसी जो निकालेंगे वो हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2S अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2। सल्फर यहाँ पे सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास 1 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास दी गई है 0.08। ठीक है, अब इसके आधार पर अपन यदि देखें कि ये जो रिएक्शन दी गई है H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड, यहाँ पर H2S गैस है। ठीक है, इनिशियली हाइड्रोजन 0.3 मोल था और 2 मोल सल्फर था। तो यहाँ से अपन ने एक्स अमाउंट डिसोशिएट किया, तो यहाँ से भी एक्स अमाउंट डिसोशिएट हो जाएगा और ये एक्स अमाउंट बन जाएगा कंसंट्रेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन 0.3 माइनस एक्स, ये 0.08 के बराबर है। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 0.022 आ जाएगी। ये हमारे पास मोल्स हैं H2S के। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2S यदि अपने को निकालना है तो मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, जो कि हमारे पास 2 लीटर वेजल है तो 2 लीटर रख देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी 0.011 मोलर। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 46 में बोला गया इन द इक्विलिब्रियम 2SO2 प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है 2SO3, द पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, O2 एंड SO3 आर। यहाँ पर दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर, वो भी इक्विलिब्रियम पर। व्हाट शुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सो दैट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड SO3 आर इक्वल। तो ओल्ड इक्विलिब्रियम अपन यदि माने तो ओल्ड इक्विलिब्रियम पर यदि ये रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2, यहाँ पर 2SO3, यहाँ पर जो प्रेशर्स दिए गए हैं वो 0.662, 0.10 और 0.331। न्यू इक्विलिब्रियम में अपन क्या करने कि जो SO2 और SO3 का जो प्रेशर है वो मान लेते हैं कि लेट से इसका भी P है और इसका भी P है, दोनों का इक्वल है, और O2 का प्रेशर अपने को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि दोनों ही सिचुएशंस जो है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। यहाँ पर भी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो भी Kp होगा, यहाँ पर भी Kp ही रहेगा। यानी इसका मतलब सिंपल सा है, दैट मीन्स Kp रिमेन्स सेम इन बोथ सिचुएशन। कि आप कंसंट्रेशंस चेंज कर रहे हो तो उससे Kp अफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज करने पर ही Kp चेंज हो सकता है। Kp रिमेन्स सेम इन बोथ इक्विलिब्रियम।
ठीक है। तो Kp का एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का होल स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है। तो ओल्ड इक्विलिब्रियम के हिसाब से अपन देखें 0.331 का होल स्क्वायर अपॉन 0.662 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0.1, ये हो गया ओल्ड कंडीशन के हिसाब से। ठीक है। न्यू कंडीशन के हिसाब से अपन देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का होल स्क्वायर है, तो ये जो है ये P है, P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों को अपन सॉल्व कर लें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमारे पास इजीली कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जो कि हमारे पास आएगा 0.4 ATM कैलकुलेट करने पर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 47। इसे बोला गया है व्हेन हीटेड अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज एज फॉलोज। अमोनियम कार्बोनेट सॉलिड है, वो अमोनिया गैस और CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट ए सर्टेन टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज़ 0.318 ATM। Kp अपने को निकालना है। तो यहाँ पर अपन यदि देखें कि T इक्वल टू 0 पर अमोनियम कार्बोनेट लेट से A मोल था, तो इक्विलिब्रियम पर हमारे पास क्या होगा? यदि यहाँ से x मोल अपन ने डिसोशिएट किया तो x मोल के हिसाब से यहाँ पर 2x और x मोल बनेगा, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हम 1 मोल के रेशो में ही प्रेशर रेशो भी ले सकते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम जो टोटल प्रेशर होगा वह हमारे पास सॉलिड का तो कंसिडर करेंगे नहीं, ये 3p के बराबर हो जाएगा, जो कि 0.318 दिया हुआ है। तो यहाँ पर p प्रेशर जो दिया गया होगा वो हो जाएगा हमारे पास 0.106। तो इसके आधार पर यदि अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालना चाहें तो वो होगा 2p, यानी 2 इंटू 0.106, तो ये हो जाएगा 0.212। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमारे पास होगा p के बराबर 0.106। तो अपने को Kp निकालना है। Kp जो हो जाएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर बाय 1। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमारे पास है 0.106 0.212 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.76 इंटू 10⁻³ तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है 48 है, बोला गया है इन ए सिस्टम ए सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है 2b गैस प्लस 3c गैस इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2 इट विल कोज द इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन ऑफ B टू चेंज टू। हमारे पास यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, ए सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2b गैस प्लस 3c गैस में। ठीक है। यहाँ पर यदि Kc अपन डिफाइन करते हैं तो ये होगा कंसनट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर कंसनट्रेशन ऑफ C का होल क्यूब अपॉन 1। ठीक है। और अपन यदि कंसनट्रेशन B और C की चेंज कर रहे हैं तो Kc अफेक्ट नहीं होगा, Kc रिमेन सेम। ठीक है। Kc का जो है फैक्टर वो इसी तरह से रहना चाहिए। तो यदि इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ C जो न्यू अपन बोल रहे हैं वो 2 टाइम्स हो जाए, हमारे पास 2 के फैक्टर से ये हो जाएगा, तो कंसनट्रेशन ऑफ B क्या होना चाहिए? न्यू, ये पूछा गया है। तो अपन यदि इसमें अप्लाई कर देते हैं लेट से Kc डैश में अपन ने यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ B न्यू का स्क्वायर करा और कंसनट्रेशन ऑफ C न्यू की जगह कंसनट्रेशन ऑफ C न्यू का होल क्यूब करा। तो ये वैल्यू अपन यदि रख दें यहाँ पर ब्यू न्यू स्क्वायर तो ठीक है, ये हो जाएगा 2 का होल क्यूब कंसनट्रेशन ऑफ C का होल क्यूब। तो यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ C का होल क्यूब। ठीक है। तो इस तरह से यदि अपन इसको देखें तो ये लेट से कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हमारे पास ये Kc डैश जो होगा वो भी किसके बराबर होना चाहिए? Kc के ही बराबर होना चाहिए। तो Kc हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर और C क्यूब दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो कंसनट्रेशन ऑफ B है न्यू वो हमारे पास किसके बराबर होगी?
तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो ये 1/8 है, 1/8 कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों तरफ अपन रूट ले लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ बी न्यू जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना होगा, 1 यानी 8 का यदि अपन रूट लेंगे तो ये 2√2 कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/2√2 टाइम्स ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 49। इसे बोला गया है ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में इफ़ इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर बोथ इक्वल बट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ए, देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो हमारे पास ये रिएक्शन है कि ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, ठीक है। तो इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पर ए और बी की कंसंट्रेशन सेम है, यानी इसका भी ए मोल है, इसका भी ए मोल है। जैसे ही अपन इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे तो इक्विलिब्रियम पर इसमें से कुछ डिसोसिएट होगा, यहाँ से भी कुछ डिसोसिएट होगा और ये एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि गिवन है कि जो इक्विलिब्रियम होगा गिवन एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी विल बी ट्वाइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ डी हमारे पास यहाँ पर x है, टू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स है। तो इसके आधार पर आप इसको 2a माइनस 2x, तो x की वैल्यू यदि देखेंगे तो 2a/3 आ जाएगा। x की वैल्यू 2a/3 आई तो यहाँ पर ये वैल्यू a माइनस 2a/3 यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा a/3। इसी तरह से ये भी हो जाएगा a/3 और ये दोनों कंसंट्रेशंस होंगी 2a/3 और 2a/3। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc यदि अपने को निकालना है तो Kc हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D। इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशंस अपन ले रहे हैं A और B, तो इनकी कंसंट्रेशंस रख देते हैं 2a/3 अपॉन a/3 इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी हमारे पास 4। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है, डी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 में हमें क्या पूछा गया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन हमारे पास है 16। इफ़ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ 4 गैसेज इज टेकन इन 1 डेसीमीटर क्यूब वेजल द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO वुड बी। तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इस आधार पर यदि हमारे पास Q रिएक्शन क्वेशेंट अपन निकालें तो रिएक्शन क्वेशेंट हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ SO3 कंसंट्रेशन ऑफ NO लेंगे तो ये 1 × 1 मोलर हो जाएगा और यहाँ पर SO2 और NO2 की कंसंट्रेशन भी 1 होगी। तो Q की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो Q1 हमारे पास है और Kc की वैल्यू जो दी गई है वो 16 दी गई है। Q हमारे पास 1 है, इसका मतलब क्या है कि Q लेस देन Kc है। इसका मतलब रिएक्शन जो होगी फॉरवर्ड जाएगी टू अचीव इक्विलिब्रियम, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये अपने को पता लग चुका है, तो इसका पता लगने के बाद में अपन इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे तो डिसोसिएशन फॉरवर्ड ही होगा SO3 प्लस NO। तो इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपन डिसोसिएट करें 1 माइनस एक्स, तो ये भी 1 तो थी तो x इनमें बनेगा ही 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो Kc यदि अपन डिफाइन करते हैं तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बराबर है 16 के। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.6 आ जाएगी हमारे पास। और अपने को इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछी गई थी NO की, तो कंसंट्रेशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास वो 1 प्लस एक्स है, तो यानी 1 प्लस 0.6 यानी 1.6 मोलर। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।